अस्सलाम वालेकुम। इस स्टडी में हम बेसिक एनाटमी और बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ लैक्रिमल सिस्टम की बात करेंगे। तो लैक्रिमल सिस्टम में बेसिकली एक सिक्रीटरी सिस्टम आ जाता है कि जिसका काम है टेयर सिक्रीट करना, जिसमें हमारे पास मेन लैक्रिमल ग्लैंड आ जाता है एंड एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड आ जाते हैं। और फिर हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है कि जहाँ से टेयर्स की ड्रेनेज होती है कि लैक्रिमल ग्लैंड और एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड से जब टेयर्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो ड्रेन कैसे होते हैं। पहले वो लैक्रिमल पंक्टा पे जाते हैं, लैक्रिमल पंक्टा से लैक्रिमल कैनालिकुलस में जाते हैं, लैक्रिमल कैनालिकुलस से वो कॉमन कैनालिकुलस पे जाते हैं, फिर वहाँ से वो नेजो लैक्रिमल में नेजो लैक्रिमल डक्ट में जाके देन वो इवेंचुअली ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड जो मेन लैक्रिमल ग्लैंड इट इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड एलिमेंट शेप होता है। इट इज़ की जो लोकेशन है एंटीरियो लेटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट, ये हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड है यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा एंटीरियो लेटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट। और जो लेटरल हॉर्न होता है लेवेटर एपोन्यूरोसिस का, वो बेसिकली इस लैक्रिमल ग्लैंड को दो लोब्स में या दो पोल्स में डिवाइड कर देता है। एक तो अपर ऑर्बिटल पार्ट और एक लोअर पैल्पेब्रल पार्ट। अपर ऑर्बिटल लोब और लोअर पैल्पेब्रल लोब में ये लैक्रिमल ग्लैंड डिवाइडेड हुआ होता है बाय द लेटरल हॉर्न ऑफ लेवेटर एपोन्यूरोसिस। द मेन लैक्रिमल ग्लैंड इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स 10 to 12 डक्ट्स होती हैं जो यहाँ से टेयर्स को ड्रेन करती हैं। कहाँ पे? अपर आउटर फॉर्निक्स ऑफ कंजक्टाइवा में। लैक्रिमल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई इज लैक्रिमल आर्टरी, वीनस ड्रेनेज इज सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, लिम्फेटिक ड्रेनेज इज थ्रू प्रीऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई सेंसरी आती है लैक्रिमल नर्व से जो कि ब्रांच ऑफ थैल्मिक डिवीजन थी ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। सिंपैथेटिक वेजोमोटर फाइबर्स आती हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, और पैरासिम्पैथेटिक सेक्रेटोमोटर फाइबर्स आती हैं फेशियल नर्व से वाया टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारे पास दो होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस एंड ग्लैंड्स ऑफ वुल्फरिंग। जो ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस हैं दे आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ स्ट्रोमा ऑफ कंजंक्टाइवा इन द अपर एंड लोअर फॉर्निक्स, वेरियस ग्लैंड्स ऑफ वुल्फरिंग हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर टार्सल प्लेट और लोअर बॉर्डर ऑफ इंफीरियर टार्सल प्लेट, यहाँ पे ग्लैंड्स ऑफ वुल्फरिंग प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं कि जब टेयर्स ड्रेन हो रहे होते हैं तो पहले लैक्रिमल पंक्टा के लेवल पे आते हैं। दीज पंक्टा आर बेसिकली स्मॉल राउंडेड ओपनिंग्स प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ अपर एंड लोअर लिड मार्जिन्स। पंक्टा से टेयर्स हमारे पास जाते हैं लैक्रिमल कैनेलिकुलाई पे। दो कैनेलिकुलाई होते हैं, एक सुपीरियर कैनेलिकुलाई और इंफीरियर कैनेलिकुलाई विच जॉइंस द पंक्टा टू द लैक्रिमल सैक, ये यहाँ पे लैक्रिमल सैक होता है कॉमन। फिर हमारे पास जब लैक्रिमल कैनेलिकुलाई जो होगा सुपीरियर इंफीरियर कैनेलिकुलाई दे बेसिकली जॉइन टू फॉर्म अ कॉमन कैनेलिकुलाई। दिस कॉमन कैनेलिकुलाई इट ओपन्स इनटू द आउटर वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक यहाँ पे उसकी आउटर वॉल में कॉमन कैनेलिकुलाई ओपन कर रहा होता है। और लैक्रिमल सैक की लोकेशन क्या होती है? इट इज़ प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ इट लाइज विद इन द बोनी लैक्रिमल फोसा। और क्या कहते हैं? इट इज़ लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ मीडियल ऑर्बिटल कैविटी, सॉरी मीडियल ऑर्बिटल वॉल। मीडियल ऑर्बिटल वॉल के एंटीरियर पार्ट में हमारे पास लैक्रिमल वो होता है, आई बिलीव लैक्रिमल सैक होता है। यस, लैक्रिमल सैक हमारे पास एंटीरियर पार्ट ऑफ मीडियल ऑर्बिटल वॉल पे प्रेजेंट होता है। एंड लैक्रिमल फोसा के अंदर ये होता है। जो लैक्रिमल फोसा होता है, लैक्रिमल फोसा इज फॉर्म्ड बाय द लैक्रिमल बोन एंड द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। लैक्रिमल फोसा लाइज पोस्टीरियर टू द मीडियल कैंथरन टेंडन। और लैक्रिमल सैक से ही फिर हमारे पास नेजो लैक्रिमल डक्ट आता है कि ये लैक्रिमल सैक से एक्सटेंड करता है इंफीरियर मिएटस ऑफ द नोज तक। इट लाइज इन द बोनी कैनाल फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला एंड द इंफीरियर टर्बिनेट जो नेजो लैक्रिमल डक्ट। अपर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द बोनी नेजो लैक्रिमल कैनाल वेयरएज द लोअर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नोज। जो डायरेक्शन होती है नेजो लैक्रिमल डक्ट की वो डाउनवर्ड्स, बैकवर्ड्स और लेटरली होती है। बेसिकली अगर सारी चीज़ें ना भी आ जाओ कोई बात नहीं, इसमें मेन चीज़ ये है कि जब लैक्रिमल ग्लैंड है वहाँ से जब टेयर्स निकल गए और एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड से जब टेयर्स निकल गए तो वो पहले लैक्रिमल पंक्टा पे आएंगे, पंक्टा से वो यहाँ कैनेलिकुलस में आएंगे, सुपीरियर और इंफीरियर कैनेलिकुलाई। यहाँ पे हमारे पास लैक्रिमल सैक होता है। सुपीरियर इंफीरियर कैनेलिकुलाई से कॉमन कैनेलिकुलाई से जाके वो लैक्रिमल सैक में जाएंगे, क्योंकि मैं पता था कि कॉमन कैनेलिकुलाई किधर को ओपन कर रहा है, आउटर वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक में जब टेयर्स चले गए तो वो अब ये यहाँ नेजो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू नीचे इंफीरियर टर्बिनेट के लेवल पे आएंगे। लैक्रिमल सैक यहाँ पे लाई करें। यहाँ पे क्या होती है? हमारे पास लैक्रिमल फोसा होता है, इसके अंदर लैक्रिमल सैक पड़ा हुआ है। लैक्रिमल सैक बेसिकली बन किस तरह, या लैक्रिमल फोसा की स्किन बोनी बाउंड्री से पड़ा है। वो बोनी बाउंड्रीज उन्होंने बेसिकली यहाँ पे बताई हुई थी कि फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड पोस्टीरियर टू द मीडियल कैंथरल टेंडन एंड द लैक्रिमल बोन। तो ये अगर बोनी बाउंड्रीज नहीं भी याद होती कोई बात नहीं, ये इस तरह बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर यहाँ से लैक्रिमल सैक से फिर नेजो लैक्रिमल डक्ट हम देख सकते हैं नीचे तक लेके जाएगा टेयर्स को। वो नेजो लैक्रिमल डक्ट की उन्होंने बताई हुई थी कि जो नेजो लैक्रिमल डक्ट है वो अपर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द बोनी कैनाल वेयरएज द लोअर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेनस कैनाल। के जो नेजो लैक्रिमल डक्ट है अपर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द क्या कहते हैं बोनी नेजो लैक्रिमल कैनाल वेयरएज द लोअर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ द नोज। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है नेजो लैक्रिमल डक्ट की? वो डाउनवर्ड्स, बैकवर्ड्स और लेटरली होती है। फिजियोलॉजी क्या है कि जो
टेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं लैक्रिमल और एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स, उनमें से 10 to 20% ऑफ टेयर्स आर एलिमिनेटेड थ्रू एवापोरेशन, वेयरएज 80 to 90% ऑफ द टेयर्स दे आर पम्प्ड फ्रॉम द लैक्रिमल लेक बाय द एक्शन ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल, एंड देन उनकी यही पूरी वो होती है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पूरा ये होता है कि पंक्टाई से गए, फिर कैनेलिकुलाई में, फिर लैक्रिमल सैक में, फिर नेजो लैक्रिमल डक्ट में, इवेंचुअली नेजल कैविटी के थ्रू ड्रेन हो गए. टेयर्स दे आर फॉर्म फ्रॉम लैक्रिमल ग्लैंड्स. देयर secretion begins 3 to 4 weeks after birth. इनकी जो secretion है they compose mostly of water, small quantities of salts like sodium chloride, small quantities of sugar, urea, proteins and lysozyme जो कि bactericidal enzyme होता है. 1 to 2 microliter per minute इनका एवरेज रेट है secretion का. स्लाइटली एल्कलाइन इनका pH होता है 6.5 से 7.5 की रेंज होती है. और फिर हमारे पास एक आती है प्री कॉर्नियल टेयर फिल्म. ये प्री कॉर्नियल टेयर फिल्म क्या है? इट इज़ अ वेरी थिन फ्लूइड लेयर विच कवर्स द कॉर्नियल विच इज़ प्रेजेंट ओवर द कॉर्नियल सरफेस. 3 लेयर्स होती हैं इस टेयर फिल्म की. इस टेयर फिल्म की 3 लेयर्स में से जो पहली लेयर है जिसको म्यूकस लेयर कहते हैं, इनर मोस्ट और थिनेस्ट लेयर होती है. इट कंसिस्ट ऑफ ये वाली लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ म्यूसिन विच इज सेक्रेटेड बाय द कंजंक्टिवल गॉबलेट सेल्स, ग्लैंड्स ऑफ हैनले एंड ग्लैंड्स ऑफ मेंस. देन हमारे पास एक्वस लेयर आती है जो सबसे बड़ी लेयर है. इसके अंदर सारा टेयर होता है कि एक्वस लेयर इट इज़ द थिकेस्ट इंटरमीडिएट लेयर एंड इसमें टेयर्स आर सेक्रेटेड बाय द लैक्रिमल ग्लैंड. ये इसलिए एक्वस होती है क्योंकि इसमें सारा टेयर जिसके अंदर बेसिकली होता है, तो सारी टेयर यहाँ पे जमा हुए होते हैं. और लास्टली जो लिपिड और ऑयली लेयर आ जाती है, ये वाली लिपिड और ऑयली लेयर. ये लिपिड और ऑयली लेयर किस तरह बनती है? ये आउटर मोस्ट लेयर होती है. इट कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एस्टर्स एंड लिपिड्स विच आर सेक्रेटेड बाय द मेबोमियन ग्लैंड्स, द ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड ग्लैंड्स ऑफ मोल. हमने जब क्लेजन पढ़ रहे थे तो हम टेयर फिल्म, या जब हम आई बिलीव ब्लेफाइटिस पढ़े थे तो जो एक टेयर फिल्म की मैं बात करता ना, वो टेयर फिल्म वो जो मेबोमियन ग्लैंड्स उनकी सिक्रीशंस की बात कर रहा था, तो वो उसी टेयर फिल्म पे वो जो ऑयली सिक्रीशन है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये कौन बना रहा है? वो मेबोमियन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस और ग्लैंड्स ऑफ मोल्स की सिक्रीशंस वो आउटर लेयर बना रही है. इनका काम क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स द ओवरफ्लो ऑफ टेयर्स, इट रिटार्ड्स द एवापोरेशन ऑफ टेयर्स एंड दस इट लुब्रिकेट्स द आईलिड्स. फंक्शंस के हैं टेयर फिल्म के, एक तो हेल्थ ऑफ द ऑकुलर सरफेस एंड प्रोवाइडिंग द मॉइस्ट एनवायरनमेंट विच इज एसेंशियल फॉर कॉर्नियल एंड कंजंक्टिवल एपिथेलियल सेल्स. क्लियर विजन प्रोवाइड करती है. न्यूट्रिशियस रोल होता है क्योंकि जो कॉर्निया होता है वो ए वेस्कुलर होता है, तो वो एक तरफ से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई करती है. ये टेयर फिल्म एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है क्योंकि IgA, लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. इट सर्व्स एज अ मीडियम फॉर रिमूवल ऑफ डेब्री एंड नॉक्शियस इरिटेंट्स एंड लास्टली इट लुब्रिकेट्स द कॉर्निया eyelid interface. So that was all the basic anatomy and basic physiology of the lacrimal system. I hope इसी समझ में आ गया. ये जो टेयर फिल्म का था ये भी इसी समझ में आ गया कि टेयर फिल्म के फंक्शंस क्या हैं. अब नेक्स्ट वीडियोस में हम अलग अलग से डिजीज़ पढ़ेंगे जो कि लैक्रिमल सिस्टम से बेसिकली रिलेटेड होंगी. तो आई होप इसी समझ में आ गया. जो ये मेन सारी चीज़ें बताई थी यहाँ पे मैंने, अगर इसमें ये भी चीज़ याद हो जाए ना कि टेयर का एक पाथ से भी याद हो जाए ना कि लैक्रिमल ग्लैंड से वो पहले पंक्टा में जाएगा, पंक्टा से वो लैक्रिमल कैनेलिकुलाई, वहाँ से कॉमन कैनेलिकुलाई, फिर लैक्रिमल सैक में, फिर लैक्रिमल सैक के थ्रू वो नेजो लैक्रिमल डक्ट में, नेजो लैक्रिमल डक्ट से फिर वो जिधर को जाके ड्रेन करेगा. अगर सिर्फ ये पाथ से भी याद हो जाए तो इट इज़ मोर देन इनफ. तो आई होप इसी समझ में आ गया. थैंक यू.